everyone, today I will be discussing about the revision class of your first chapter relation and function. So first हम discuss कर लेते हैं कि relation क्या होता है. The word relation used here has the same usual meaning which we have in our day-to-day life, or we can say that in every life, just like friendship, marriage, parenthood. ठीक है, तो ये आपस में क्या हुआ है, एक ह्यूमन बीइंग का रिलेशन ही हुआ ना. तो इसी तरह से हम मैथमेटिक्स में भी रिलेशन पढ़ते हैं. सो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि अ रिलेशन आर. ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो कैपिटल होगा क्योंकि हम रिलेशन को शो कर रहे हैं. फ्रॉम अ सेट. सेट का मतलब आपने सेट के बारे में, सबसेट के बारे में ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो वही सेट यहाँ पे सेट ए कैपिटल. ठीक है, अ सेट बी, सेट ए का सेट बी से इज अ सबसेट ऑफ. ठीक है, ए क्रॉस बी. ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर रिलेशन जो है इज अ ए क्रॉस बी. ठीक है, अब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा आपके सेट का वो तो क्या कहलाएगा, यानी कि ए आपका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा. ठीक है, और सेकंड एलिमेंट आपका क्या होगा, रेंज होगा. उस फंक्शन का जो भी रेंज होगा उस अकॉर्डिंग ये लिख सकते हैं. ठीक है, अब आप कैसे लिख सकते हैं, डोमेन को लिखने का और तरीका भी है कि डोमेन अगर हमें लिखना है, डोमेन ऑफ फंक्शन जो भी रिलेशन है आपका, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉलन इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया. इसी तरह से रेंज क्या होगी आपकी, रेंज ऑफ रिलेशन क्या लिख सकते हैं, वाई कॉलन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर. ठीक है, डोमेन ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए एंड रेंज ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ बी. यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख सकते हैं आप डोमेन और रेंज के लिए. डोमेन के लिए क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ आर इज अ subset of A and range of R is a subset of B. Set B is called codomain of the relation. ठीक है, तो set B को हम क्या बोल सकते हैं, set B is the codomain of the relation. इसे सिंबलाइज करने का तरीका ऐसे है कि इसे भी शो करते हैं कि हमारा जो रेंज है, ठीक है, इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. ठीक है, एक एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अ रिलेशन गिवन इज दैट सेट ए की वैल्यू आपको गिवन है. सेट ए यहाँ पे दे रखा है 1 3 5 7. ठीक है, सेट बी आपको गिवन है 2 4 6 8 एंड रिलेशन आपका गिवन है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो अब आपको इसकी डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड आउट करना है. तो डोमेन यहाँ पे क्या होगा, आपका डोमेन होगा यहाँ पे जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन है, यानी कि 1 3 5. ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, 1 3 5. इसकी रेंज इसका सेकेंड वाला 2 4 6, तो ये हो गया रेंज. ठीक है, रिमेनिंग जो भी बचा है रेंज के अलावा सेट बी में, तो 2 4 6 तो ऑलरेडी आ चुका है. तो 8 भी इंक्लूडेड होगा किसमें, कोडोमेन में. तो कोडोमेन में सारे एलिमेंट इंक्लूडेड हो जाते हैं जो सेट बी में है. 2 4 6 तो आ चुका है रेंज में, और 8 जो हमारा कोडोमेन में प्रेजेंट है. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. ठीक है, अब टाइप ऑफ रिलेशन. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन कितने टाइप के होते हैं उससे पहले हम देख लेते हैं कि वॉइड या एम्प्टी रिलेशन क्या होता है. एम्प्टी रिलेशन है यानी कि ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं प्रेजेंट हो. ठीक है, इट मीन्स आर जो भी हमारा रिलेशन है वो किसके बराबर हो, फाई के बराबर है ना. फाई किससे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस ए से. ठीक है, मतलब इसको ही या तो एम्प्टी सेट बोलेंगे हम, या फिर हम क्या बोलेंगे,
और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। कंसीडर एक एग्जाम्पल से कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर दैट कि अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन गर्ल्स स्कूल, ठीक है। तो अब जब गर्ल्स स्कूल है वो, तो उसमें क्या होगा, देयर इज़ अ नो स्टूडेंट इन अ ब्रदर और अनदर स्टूडेंट, मतलब बॉय स्टूडेंट कोई भी नहीं होगा उसमें। तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो, ये वाला रिलेशन हमारा क्या होगा, शो करेगा एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। अब सेकेंड वन हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर सेड टू बी ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। मतलब दोनों एलिमेंट आपस में इंटर रिलेट करने चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ एनी टू लिविंग ह्यूमन बींग इज लेस देन 3 मीटर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब क्या होगा कि हमारे पास जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनकी सबकी हाइट 3 मीटर से कम ही होगी, तो ये क्या एक यूनिवर्सल रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन को फाइंड, आइडेंटिटी रिलेशन इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। सपोज एग्जांपल देख लीजिए आप, आई ए एक है एक्स कॉमा एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है आप समझ लिए। आई ए ये क्या होता है 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। ये आपका क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन। इसी तरह से नेक्स्ट आपका क्या है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इफ लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक्स वाई बी द मेंबर ऑफ सबसेट डी, ठीक है। एक मेंबर है सबसेट डी का, तो आप क्या लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। तो अगर हमको इन्वर्स रिलेशन, जब भी इन्वर्स रिलेशन की बात आए तो हमारे पास सिंबल क्या होगा आर इन्वर्स, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। पहले जो एक्स वाई था अब क्या हो गया वाई एक्स, या वाई एक्स जो था वो अब क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू बी। इट मीन्स क्या होगा, जो रिलेशन वाई इन्वर्स एक्स के साथ था वही रिलेशन एक्स रिलेशन वाई के साथ होगा। इसका मतलब कि अगर द इन्वर्स ऑफ द रिलेशन इज द फादर ऑफ इन द सेट ऑफ ऑल मैन इन द रिलेशन इज द सन ऑफ, ठीक है। मतलब फादर का सन से या सन, अब इसका उल्टा करेंगे तो सन का फादर से रिलेशन आ जाएगा। ये तो कुछ रिलेशन के टाइप थे, ठीक है, जो हमने पढ़े हैं। जैसे कौन कौन से पढ़े हैं, टाइप या एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।